चलिए ये आपका पार्ट 22 हो जाएगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध करनी और मिश्र करनी, और उसके बाद में वर्गमूल से संबंधित कुछ हम लोग सर्वसमीकाएँ पढ़ेंगे, मतलब कि कुछ रूल पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। शुद्ध करनी क्या होता है कि वैसा करनी जिसका एक गुणनखंड एक हो और एक गुणनखंड अपरिमेय संख्या हो। कहने का ये मतलब कि जैसे कि जब हम √2 लिखते हैं तो √2 में एक इसके साथ में क्या रहता है, गुना में रहता है। अब जैसे कि ये देख लीजिए 6 का आप गुणनखंड क्या क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, तो 2 6 का एक गुणनखंड है और 3 भी 6 का एक गुणनखंड है। तो ठीक इसी तरह एक भी ये जो संख्या है, मतलब कि 2 गुने 3 क्या है, 6 है। 2 गुने 3 क्या है, 6 है। तो 6 का गुणनखंड 2 भी है, 6 का गुणनखंड 3 भी है। ठीक उसी तरह 1 गुने √2 एक संख्या है जिसका एक गुणनखंड 1 है और दूसरा गुणनखंड √2 है। तो यही बात कर रहा है कि ऐसा करनी जिसमें एक गुणनखंड 1 हो, एक गुणनखंड 1 हो और दूसरा गुणनखंड कोई क्या हो, अपरिमेय संख्या हो। दूसरा गुणनखंड क्या हो, कोई अपरिमेय संख्या हो। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या हो। तो वैसा करनी क्या कहलाता है, शुद्ध करनी कहलाता है। जैसे कि अगर हम √5 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, √5 लिखते हैं, तो देखिए इसमें एक क्या है, छुपा हुआ है। एक क्या है, छुपा हुआ है। तो हम कहेंगे कि यह जो करनी है, यह करनी है, कौन सी करनी है, शुद्ध करनी है। बात समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं मिश्र करनी। तो कहता है कि ऐसा करनी जिसका एक गुणनखंड 1 को छोड़ कर दूसरा कोई संख्या हो और दूसरा गुणनखंड अपरिमेय हो। जैसे कि अगर हम 2√5 लिखते हैं, 2√5 लिखते हैं, तो यह 1 को छोड़ के दूसरा कोई संख्या यानी कि 2 है और दूसरा गुणनखंड क्या है, √5 है। तो यह क्या हो गया, यह जो हो गया शुद्ध करनी, मिश्र करनी हो गया। यह कौन सा करनी हो गया, मिश्र करनी हो गया। मतलब कि आप देख सकते हैं कि एक गुणनखंड इसका परिमेय संख्या है और दूसरा गुणनखंड इसका क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर हम 4 क्या लिख दें, 3 ही लिख दें, तो यह भी क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कि यह एक मिश्र करनी है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 4 है और दूसरा गुणनखंड √3 है। लेकिन इसका बस यही 3 लिखते, √3 लिखते हैं, तो इसका एक गुणनखंड 1 हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यह कौन सा करनी हो जाएगा, शुद्ध करनी। और ऐसा करनी जिसका एक गुणनखंड 1 को छोड़ के दूसरा कोई परिमेय संख्या हो और दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या हो, तो वह क्या कहला जाएगा, मिश्र करनी। तो हम आपसे पूछें कि 20 कौन सा करनी है, शुद्ध करनी है या फिर मिश्र करनी है। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में कहेंगे कि इसके साथ में एक गुना में लिखा हुआ है तो यह शुद्ध करनी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जैसे कि √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 5 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है और √5 इसके अंदर में रह गया। तो यह कौन सा करनी हो गया, मिश्र करनी हुआ। कौन सा करनी हुआ, मिश्र करनी हुआ। इसी तरह अगर हम 8 का बात कर ले, √8 का, तो आप क्या कहिएगा, शुद्ध करनी कहिएगा या फिर मिश्र करनी कहिएगा। इसको पहले हम देखेंगे सॉल्व करके। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2 लिख सकते हैं। इस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और ये वाला 2 इसके अंदर में ही रह जाएगा। ये 2√2 हुआ, तो यह कौन सा करनी हो गया, मिश्र करनी हुआ। चलिए शुद्ध करनी और मिश्र करनी समझ में आया। अब ये जो सर्वसमीकाएँ लिखी हुई हैं या आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, इनको आपको याद करना है, लेकिन थोड़ा समझ के याद करना है, रटना नहीं है फालतू में। जैसे कि कहता है कि कोई संख्या, मतलब कि 3 गुने अगर 2 लिखा हुआ है, √3 गुने 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको √3 गुने √2 भी लिख सकते हैं। दोनों का बात क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा। यह पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर कहता है कि मान लीजिए कि √3/2 लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप √3/2 भी लिख सकते हैं। होल √3/2 लिखा हुआ है, तो आप इसको √3/2 भी लिख सकते हैं। ये दूसरा नंबर हुआ। तीसरा नंबर कहता है a + √b हो और a माइनस, मान लीजिए कि 3 + √2 है और 3 - √2 है, तो इसको जो है हम कितना लिख सकते हैं, a का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 और माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b, मतलब कि √b क्या मतलब हुआ कि यह क्या हुआ, 2 हुआ। 3 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 2,
तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 2 = 7। तो ये तो फॉर्मूला हुआ, लेकिन ये ऐसा हम क्यों लिखें इस बात पर अब चर्चा करते हैं कि ऐसा हम इसको लिखे क्यों। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कि ऐसा हमको क्यों आ गया। a + √b है और a - √b है। a + √b है और फिर हमारे पास में a - √b है। आप एक फॉर्मूला याद कीजिए, पढ़े होंगे कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है। हमारे पास में अभी a के जगह पे a है और b के जगह पर √b है। a के जगह पर a है लेकिन b के जगह पर कितना है, √b है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करना है। तो इस a का स्क्वायर करना है माइनस b का स्क्वायर, तो b मेरे पास में कितना है, √b है, तो √b का स्क्वायर किए तो a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। √b को जब 2 बार गुना करेंगे, √b × √b, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ b बच जाएगा। तो यही a का स्क्वायर माइनस b यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको अब हर बार इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, याद रखना है कि a + √b हो और इंटू a - √b हो, तो क्या करना है, a² - b के फॉर्मूला पर रखना है और उसको हमको वैल्यू निकाल लेना है। ठीक इसी तरह ये वाला हो गया √a + √b इंटू √a - √b। इस बार हमारे पास में a के जगह पर कितना है, √a है और b के जगह पर कितना है, b के जगह पर √b है। देखिए a + b इंटू a - b, फॉर्मूला यही ना है, a + b इंटू a - b, इसी फॉर्मूला के रूप का है। तो a के जगह पर यहाँ क्या दिख रहा है, √a, और b के जगह पर क्या दिख रहा है, √b। तो यही a के जगह पर √a और b के जगह पर √b। तो हम क्या करते हैं कि a² - b² करते हैं, a² यानी कि √a का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √b का स्क्वायर होगा। √a का स्क्वायर a हो जाएगा, √b का स्क्वायर b हो जाएगा, यही a - b यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल से बात करें कि √3 + √2 अगर दिया हुआ है और √3 - √2 अगर दिया हुआ है, तो करेंगे क्या कि a - b कर लेंगे, माने कि 3 - 2 बराबर कितना कर लेंगे, 1 कर लेंगे, काम हमारा बन जाएगा। तो ये 4 नंबर तक हम आपको समझाएं अभी तक। 5वां नंबर में है कि √a + √b हो और √c + √d हो, तो इसके लिए आपको सबको आपस में क्या कर देना है, गुना। क्या कर देना है, गुना। ये ऐसे होता है कि आया कैसे, सो देख लीजिए, √a + √b इंटू √c + √d। गुना का वितरण नियम याद कीजिए, क्या था कि a × b + c क्या हो जाता था, a × b + a × c। यही वाला काम यहाँ पर लगा हुआ है, इस a से ही दोनों में गुना होगा, तो √a से √c का गुना। अब ये वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, √a × √c, ठीक है। फिर √a से √d का गुना, √a × √d। फिर √b से इस दोनों में गुना, √b × कितना, c, जोड़। फिर √b से कितना, किसका गुना, √d का गुना, √b × √d। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए √a × √b रहे तो उसको √a भी लिख सकते हैं, तो यही √a × √c है तो √ac कर दिए, √a × √d है तो √ad हो गया, और ये वाला √bc हो गया, और ये वाला √bd होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक और है, √a + √b का होल स्क्वायर क्या होगा। a + b का होल स्क्वायर आपको याद हो, a + b का होल स्क्वायर, तो यह होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर। अभी हमारे लिए a के जगह पर यहाँ पर √a है और b के जगह पर क्या है, हमारे लिए √b है। a के जगह पर √a और b के जगह पर √b, तो हमको क्या करना है, a का स्क्वायर करना है, माने कि √a का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab, 2 × a के जगह पर √a और b के जगह पर √b, और b का स्क्वायर यानी कि √b का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। √a का स्क्वायर कितना हो जाता है, √a 2 बार गुना होगा तो a हो जाएगा, और यह √a और √b क्या हो जाएगा, √ab हो जाएगा, और √b का स्क्वायर b हो गया। यही चीज़ यहाँ पे क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये हो गया वर्गमूल से संबंधित आपकी कुछ सरल समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट जब आएंगे तो आपको परिमेय संख्याओं का परिमेयकरण वास्तविक संख्याओं का परिमेयकरण बताएंगे, ठीक है।